तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी जोन जीएस के। दोस्तों, हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का स्टडी कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है बिल्डिंग यानी कि भवन। हमने इस चैप्टर के थर्ड लेक्चर को कवर कर लिया है। आज हम कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर फोर्थ। तो चलिए, लेक्चर नंबर फोर्थ हमारा है और लास्ट और आखिरी टॉपिक, एक टॉपिक बचा है इस चैप्टर में। ओवरऑल इसमें 5 टॉपिक थे, इसमें से हम लोगों ने 4 टॉपिक को कवर कर लिया है और लास्ट टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। चूँकि हमारा जो टॉपिक नंबर लास्ट है, पाँचवा जो टॉपिक, हमारा पाँचवा टॉपिक आपका ये रहा। टॉपिक नंबर फर्स्ट है निर्माण पदार्थों का संग्रहण एवं चट्टा लगाना, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। और इसके पहले जो भी वीडियो बनाया गया था, उस वीडियो में आपको बताया गया था कि ओवरऑल इसमें 5 टॉपिक हैं, तो कौन सा टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको। निर्माण पदार्थों का संग्रहण एवं चट्टा लगाना, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, रटना नहीं है, हमको समझना है। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें भौतिकता वाली हैं, तो समझने वाली चीज़ें हैं, तो समझना, हमको रटना बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि हेडिंग में ही बहुत सारी बातें छिपा हुआ है। इंग्लिश पढ़ सकते हैं आप। स्टोरिंग यानी कि स्टोर लगाना, स्टोर करना, ठीक है, संग्रहण करना। एंड स्टैकिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है, यानी कि निर्माण पदार्थ, यानी जो भवन बनता है, कुछ बनता है, मतलब आपका रोड बन रहा है वगैरह वगैरह, तो उन सारी जो उनके बनाने में जिन जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, उनका संग्रहण, रख रखाव कैसे किया जाता है, उनको कैसे रखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका सीमेंट हो गया, बालू हो गया, गिट्टी हो गया, तो मतलब ऐसे थोड़ी, आप सीमेंट रहेगा तो आप ऐसे थोड़ी भी बाहर रख दोगे, वरना बारिश होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे कि किसको किस प्रकार रखना है, बस यही था। इसके पहले वाले हेडिंग में हम लोग भवन निर्माण में पदार्थों की उपयोगिता के बारे में समझे थे, मतलब कि किस किन पदार्थों का उपयोग होता है जब भवन का निर्माण होता है या फिर रोड बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग समझे थे। तो चूंकि आज हम लोग जानने वाले हैं कि इनका संग्रहण, ठीक है, जो इसके अगले वाले लेक्चर में पढ़े थे, इसका बस संग्रहण के बारे में आज हम लोग समझने वाले। बस हेडिंग के बारे में इतना बताना चाहता था आपको कि हेडिंग क्या रहा है। ठीक है, तो कुछ शब्दें कम पड़ जाती हैं, तो चीज़ों को पढ़ लेंगे जिससे कि आपके पास शब्द और आ जाएंगे। रटना नहीं है, मैं जो बताऊंगा वही आपको लिखना है और समझना है। तो देखिए, लिखा है पत्थर। ठीक, पत्थर है पहला हमारा है। ठीक है, तो यानी कि पत्थर को भाई स्टोन के देखते हैं। पत्थरों का संग्रहण समतल एवं कठोर जमीन पर चट्टों के रूप में किया जाता है। ठीक है, पत्थरों का संग्रहण कैसे किया जाता है? पत्थरों का जो संग्रहण समतल एवं कठोर जमीन पर पत्थरों का संग्रहण किया जाता है। पत्थरों को उनकी माप के अनुसार अलग अलग जगह पर रखना चाहिए। जो पत्थर हैं उनके माप के अनुसार उनको अलग अलग जगह पर रखना चाहिए। इन चट्टों की ऊंचाई 1 मीटर से अधिक की नहीं होनी चाहिए। पत्थर की पट्टियों को तिरछा या टेक देकर खड़ा करना चाहिए। पत्थर का संग्रहण कैसे किया जाता है? समतल एवं कठोर जमीन पर किया जाता है। समतल हो या कठोर जमीन हो, वहाँ पे किस रूप में किया जाता है? चट्टों के रूप में किया जाता है। समझ, चट्टा लगा करके। ठीक है, वो भी चट्टे की ऊंचाई कितनी रहनी चाहिए? 1 मीटर रहनी चाहिए। ठीक है, उसकी चट्टों की ऊंचाई होनी चाहिए 1 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो पत्थर के बारे में आप समझ जाएंगे, मतलब पत्थर के आएगा, आप हेडिंग डालना, पत्थर में लिख देना है पत्थरों का संग्रहण। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, पत्थर हेडिंग डालिए, लिखिए पत्थरों का संग्रहण समतल एवं कठोर जमीन पर चट्टों के रूप में किया जाता है। ठीक, उसके बाद लिख लियो, इन चट्टों की ऊंचाई 1 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं है, बस पत्थर की पट्टियों को तिरछा टेक देकर खड़ा करना चाहिए। इतना लिख दीजिएगा, और आप एक नज़र मारेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे देखिए, आगे है आपका, 1 मिनट में इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। आगे देखिए, अगला हमारा वृक्ष यानी कि ईंट। ठीक है, आपका जब निर्माण पदार्थ, जब भवन बनता है तो आपको ईंट का प्रयोग होता है कि नहीं होता है? होता है। तो हेडिंग डालोगे ईंट, और ईंटों को किस प्रकार रखा जाता है उसके बारे में लिखना। बस संग्रहण देखो भाई, संग्रहण करना, किस प्रकार इसको संग्रहण करोगे। लिखा है ईंटों को भट्ठों के, क्योंकि आप भाई एक सिविल इंजीनियर हो ना, तो चीज़ें आपको जो मिलेंगी उनका व्यवस्था करोगे नहीं करोगे रख रखाव के लिए। तो यही है, ईंटों को भट्ठों के नज़दीक खुली समतल जमीन पर चट्टे के रूप में आप देखे होगे। ठीक है, कि ईंटों को किस प्रकार रखा जाता है भट्ठों के आसपास। ठीक है, भट्ठों में से निकाल करके के रूप में लगाना चाहिए। फिर आपके घर आता है तो किस प्रकार रखा जाता है, ऐसे थोड़ी इधर उधर फेंक दिया जाता है। ठीक है, बस उसको इमेजिन करो बस। ठीक है, कि चट्टे के रूप में उसी प्रकार चट्टे को, पत्थर को भी चट्टे के रूप में रखा जाता है, जिसकी हाइट
1 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ईंटों को भट्ठों के नज़दीक खुली समतल जमीन पर चट्टे के रूप में लगाना चाहिए। एक चट्टे में लंबाई में 50 ईंटें, चौड़ाई में 4 ईंटें एवं ऊंचाई में 10 ईंटों से अधिक नहीं रखना चाहिए। दो क्रमागत चट्टों के बीच 15 सेमी की जगह छोड़नी चाहिए ताकि ईंटों की गिनती संभव हो सके। ठीक है, तो इसमें कोई काट छाट के लिखवाने वाली बात नहीं है। आप ईंट हेडिंग डालोगे और इतना सारी लिख दोगे, ईंटों को भट्ठों के नज़दीक खुली समतल जमीन पर चट्टे के रूप में लगाना चाहिए और एक चट्टे में लंबाई में 50 ईंटें, ठीक है, लंबाई में कितनी ईंटें आनी चाहिए, 50 ईंटें, और चौड़ाई में कितनी ईंटें, 4 ईंटें, ठीक है, और ऊंचाई में 10 ईंटों से अधिक नहीं रखना चाहिए। मोस्ट आपका यहीं पे था बस। ठीक है, आगे देखिए, इतना लिख लेंगे आप। लिखने के बाद उसके बाद अगला देखिए, अगला हेडिंग डालेंगे बालू एवं गिट्टी। ठीक है, आपको पता है ये भवन निर्माण के जो पदार्थ हैं, ठीक है, भवन निर्माण जब बनाए, मतलब रोड बनाओ, भवन बनाओ, कुछ भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें बना रहे हो तो इसके अंतर्गत आपको ईंट का, पत्थर का, बालू का, इस्पात का यानी कि स्टील का, छड़ का और लकड़ी का प्रयोग करना पड़ता है। वही सारी चीज़ें हैं, तो उनका संग्रहण के बारे में बस समझ रहे हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे होगे, इतना तो आता है। महीन एवं मोटे मिलाव को उनके आकार के अनुसार अलग अलग ढेर के रूप में रखना चाहिए। इन्हें सूखी, कठोर एवं कुछ ऊंची भूमि पर रखना चाहिए ताकि वर्षा का पानी, कचरे आदि न प्रवेश कर सकें। ठीक है, बालू एवं गिट्टी को कैसे रखना चाहिए, महीन एवं मोटे मिलाव को उनके आकार के अनुसार अलग अलग ढेर के रूप में रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं जो महीन आपका जो गिट्टी होगा और बालू होगा तो एक ही में थोड़ी मिला दोगे। ठीक है, तो इसको अलग अलग, ठीक है, अलग अलग महीन को अलग, मोटे मिलाव को अलग, जैसे कि मोरंग बालू होता है और सब सादा बालू होता है, उसको एक ही में मिला कर रखा है, तो अलग अलग मिला करके रखना पड़ता है। छोटी गिट्टी होती है, बड़ी गिट्टी होती है, तो सबको अलग अलग रखना रहता है ना। तो वही चीज़ें हैं, आपको इसमें यहाँ पे किताबी भाषा में लिखा है, आप भी अपने अकॉर्डिंग अनुसार जो आपको याद आता है। ठीक है, बालू हेडिंग डालो, बालू को, ठीक है, महीन बालू को अलग और मोटी बालू को अलग रखना चाहिए। गिट्टी हेडिंग डाल दोगे, गिट्टी में लिख दोगे, या महीन गिट्टी को अलग और मोटी गिट्टी को अलग अलग रखना चाहिए, वगैरह वगैरह, इसे बस छाप देना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा है इन्हें सूखी, कठोर एवं कुछ ऊंची भूमि पर रखना चाहिए। ठीक है, मतलब गीला भूमि नहीं रहना चाहिए, कठोर रहना चाहिए भूमि, और कुछ ऊंचाई पर रखना चाहिए जिससे वर्षा का पानी, कचरे आदि ना प्रवेश कर सके। ठीक है, वरना बालू में प्रवेश कर जाएगा तो दिक्कत हो जाता है, आपको पता है। ठीक, तो बस इतना था, इतना आप लोग लिख लेंगे बालू एवं गिट्टी में हेडिंग बना करके। अगला है आपका इस्पात। इस्पात को देख लेते हैं भाई, इस्पात को समझ लो। और एक बात और, आपका बिल्डिंग ड्राइंग का, ठीक है, क्लास चलाया जा रहा है, आप लोग उस पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, बंद किया कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका जो क्लास है ना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है यार, सिलेबस के अकॉर्डिंग समझ में, मतलब पढ़ाया जा रहा है जो भी ये चीज़ है, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। यही है कि आपको बस पैसा दे करके ट्यूशन करने में मज़ा आएगा, फ्री कंटेंट मिल रहा है, आप अपने रूम पर बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हो, अपने घर पे बैठ कर पढ़ाई कर सकते हो। जब चाहो तब इच्छा करे यूट्यूब खोलो, सर्च मारो चैनल, या फिर सब्सक्राइब किए रहोगे तो भाई तुरंत सब्सक्रिप्शन में जाओगे, वहाँ से करके देख सकते हो। मतलब आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, लेकिन आप फायदा नहीं उठा पा रहे हो। आपको बस ट्यूशन वगैरह वगैरह भाई लगा है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पिछले साल ही हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग का पेपर दिए हैं। अभी सिविल इंजीनियर से हम लोग भी हैं, हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर है। ठीक है, मैं तो जो पढ़ा रहा हूँ मेरा फ्रेंड्स है, ठीक है, उससे पढ़वाया जा रहा है, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हो, इतना अच्छा पढ़ा रहा है, आप लोग वीडियो पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो मोटिवेशन उसको नहीं मिलेगा, तो फिर वीडियो नहीं बना पाएगा वो, तो दिक्कत हो जाएगा आप लोगों के लिए। भाई खैर, आप तो भाई इंटेलिजेंट हो, दिक्कत नहीं होगा, तो खैर पढ़ लोगे, लेकिन भाई आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हम लोग पेपर दिए हैं, हमको पता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएगा। एक बार आप लोग पढ़ के देखो, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या पढ़ाए थे, इस चैनल पे क्या पढ़ाया गया था। ठीक है, आप खुद समझ जाओगे, क्योंकि बिल्कुल आपको इधर उधर ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आप अन्य मतलब और जगह पर जाओगे। ठीक है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा सिलेबस वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अच्छा कंटेंट है यार, देख के देखो एक बार उसको, तब जानोगे। आगे देखो, आगे है प्रकाष्ठ। स्टील को समझ लिए, 1 मिनट स्टील को समझते हैं भाई, स्टील को समझ लेते हैं। लिखा है इन्हें समतल ठोस जगह पर जमीन से 15 से 20 सेमी की ऊंचाई पर पक्के प्लेटफार्म पर रखना चाहिए। इस्पात को, ठीक है, कहाँ पे समतल ठोस जगह, भाई हर जगह पर किया जा रहा है, 15 सेमी, ठीक है, ऊंचाई पर रखना चाहिए। अलग अलग व्यास की छड़ों को अलग अलग
बंडल बनाकर रखना चाहिए। इन्हें वातावरणीय प्रभाव से बचाने के लिए अवाच्छित कर दिया जाता है। ठीक है। तो मैं मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें आपको कोई डाउट है। ठीक है, इस चीज़ों का आपको जहाँ तक अच्छा लगेगा इसमें से छांट करके लिख लीजिएगा, फिर मैं बता ही दे रहा हूँ। लिख लेना, इन्हें समतल ठोस जगह पर जमीन से 15 से 20 सेमी की ऊंचाई पर पक्की प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ कट करने वाली चीज़ें इसमें नहीं दिख रही है। ठीक है, इतना लिख लेंगे बहुत है। एक लिख लेना भी बढ़िया है, अलग अलग व्यास के छड़ों को अलग अलग, क्योंकि व्यास व्यास के छड़ मतलब इतना का, कुछ मोटी छड़ होती है, कुछ पतली छड़ होती है, उनके बंडल बना करके रखना चाहिए। ठीक है, वही कह रहा था और कुछ नहीं। आगे देखो, पांचवा है पांचवा आप हेडिंग डालोगे प्रकाष्ठ, टिम्बर। प्रकाष्ठ में लिखोगे, देखो इसके पिछले वाले लेक्चर को, तीसरे लेक्चर को देखोगे ना, तो लेक्चर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पहले हम लोग भवन के जो बनाने में जो पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं वही सारे पदार्थ हैं, बस उनको किस प्रकार कहाँ पर रखना है व्यवस्थित ढंग से, इसी के बारे में हम लोग जान रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। प्रकाष्ठ को सीधी धूप, लकड़ी है, वर्षा से बचाकर रखना चाहिए। सीधी धूप ना लगे उस पर, वर्षा का पानी उससे मतलब पानी के संपर्क में ना आए। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, वर्षा पड़ेगा तो भाई खराब हो जाएगा, कौन आ जाएगा, पता है ना आप सब चीज़ें। इनको जमीन पर सीधे न रख करके ईंटों का समतल आधार बनाकर रखना चाहिए। दो चट्टों के मध्य 45 से 50 सेमी की जगह छोड़नी चाहिए। चट्टों की ऊंचाई 1 मीटर से 2 मीटर की रखी जा सकती है। लिख लोगे आप, प्रकाश को सीधी धूप वर्षा से बचाकर रखना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? इनको जमीन पर सीधे न रख करके, जमीन पर सीधे न रख करके समतल आधार बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ आपको लिखना है भाई। दो चट्टों के मध्य कितना कितना 45 से 50 सेमी की जगह क्या करनी चाहिए, छोड़नी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। चट्टों की ऊंचाई 1 मीटर से 2 मीटर की रखी जानी। आपका यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट है, दो चट्टों के मध्य कितना दूरी छोड़नी चाहिए, 45 से 50 सेमी की जगह छोड़ देनी चाहिए। और चट्टों की ऊंचाई कितना होनी चाहिए, 1 मीटर से 2 मीटर की ऊंचाई, इससे अधिक ऊंचाई नहीं रखनी चाहिए। आगे देखिए, आगे वाला हमारा हम लोग का अगला हेडिंग है टाइल्स। इन्हें जमीन या ठोस समतल आधार आधार पर रखना चाहिए। ठीक है, टाइल्स आपको पता है, टाइल्स सभी लोग देखे होंगे लगभग में। ठीक है, टाइल्स से यदि कुछ ऊंचाई से गिरा दोगे तो फूट जाएगा, बेकार हो जाएगा, या फिर जमीन पर रहेगा, आप समतल लगा दोगे तो भाई चलता है ज़्यादा। ठीक, छत, चादरें, रूफिंग, सीटम, इन्हें लकड़ी के पटरों को आधार बनाकर रखना चाहिए। खुले में रखी गई चादरों को प्लास्टिक से ढककर रखना चाहिए। एस्बेस्टस की चादरों को 1 मीटर की ऊंचाई एवं लोहे की चादरों को 50 सेमी से अधिक ऊंचा नहीं रखना चाहिए। कांच की सीटों को दीवार के फलक से तिरछा लगाकर रखना चाहिए। एक चट्टे में 25 से अधिक सीटें नहीं रखनी चाहिए। ठीक, इसको आप लिख लोगे। अगला है आपका पेंट। पेंट करते हो कि नहीं करते हो? पेंट होता है ना पूरा, जब हमारा भवन तैयार हो जाता है उसके बाद पेंट होता है। तो पेंट को भाई कहाँ पे लाया जाएगा, पहले तुरंत पेंट थोड़ी किया जाएगा, ला करके उसको रखा जाएगा कहीं पे। तो उसके बारे में लिखना, कैसे उसको रखा जाएगा। पेंट के डिब्बों को हवादार कमरों में बालू की परत के ऊपर रखना चाहिए। हवादार, जहाँ पे हवा वगैरह वगैरह आती जाती हो। ठीक है, और बालू के परत, ठीक है, बालू के परत के ऊपर रखना चाहिए। इन्हें तेज धूप, उष्मा एवं अग्नि से बचाना चाहिए। धूप से और उष्मा और अग्नि से इसको पेंट को बचाना चाहिए, और हवादार कमरों में। ठीक है, बालू के को परत के ऊपर रखना चाहिए। ठीक है, बालू की परत के ऊपर। आगे देखिए, अगला आपका चूना हेडिंग दे रखा है ना भाई। चलो चूना को समझते हैं हम लोग। चूना है और सीमेंट है आपका। ठीक है, और चूना और सीमेंट देख लो। सीमेंट के बारे में तो भाई आप एक पन्ना लिख दोगे आराम से। चूना देख लो, निस्तापन से प्राप्त चूना अनबुझा होता है। किससे प्राप्त चूना? निस्तापन से। इसे नमी में हवा से प्यार होता है। ठीक है, नमी में हवा से प्यार होता है, अर्थात इन दोनों स्थितियों में यह जमने लगता है। ठीक है, अतः चूने को बंद कमरे में रखना चाहिए। इसे दीवार से हटाकर तथा जमीन तल से ऊपर उठाकर रखना चाहिए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं लिखा था। ठीक है, इजीली आप समझ जाओगे, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। लास्ट हेडिंग है, अगले अगले लेक्चर से हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तब मज़ा आएगा आपको। बोरिंग बस समझोगे तो नहीं मज़ा आएगा। सीमेंट है। सीमेंट को बैग में भरकर सीलन मुक्त खिड़की रहित कमरों में रखना चाहिए। इन्हें लकड़ी के क्षैतिज पटरों में कमरे की दीवार से, ठीक है, 60 सेमी हटाकर रखना चाहिए। कमरों की दीवारों से सटा करके नहीं रखना चाहिए। कम से कम कमरों की दीवारों से 60 सेमी दूरी रखनी चाहिए। इनकी ऊंचाई 10 बैग से अधिक नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, 10 बैग से अधिक इनकी ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। अधिक ऊंचाई होगी तब भी हवा उसमें जाएगा और आपका सीमेंट खराब हो जाएगा। चौड़ाई में 4 बैग से अधिक नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, समझ में आ गया? ठीक है, सीमेंट को बैग में भरकर सीलन मुक्त खिड़की, जहाँ पे खिड़की अधिक ना हो, जिस मतलब आपको पता है सीमेंट का ढेर जब लगाया जाता है तो जो आपकी
जो मकान होता है उसमें खिड़कियाँ नहीं रहनी चाहिए अधिक से अधिक कमरों, ठीक है। सीलन मुक्त कमरा रहना चाहिए, मतलब पानी वगैरह वगैरह सीलन ना हो उसमें, ठीक है। ऐसे ही रखना चाहिए, और दीवार को 60 सेमी से हटाकर कुछ पॉइंट है उसको याद रखना चाहिए बस। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपका खत्म होगा और लेक्चर भी खत्म हुआ है, साथ साथ आपका चैप्टर भी खत्म होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और वीडियो को यार, जो बिल्डिंग ड्राइंग है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, दोनों आपका सिविल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और एक का सोम आपका इस सब्जेक्ट में होगा, तो उसको भी आप ध्यान देते रहिए। ऐसे प्यार मोहब्बत आप दिखाएंगे तो आपका सोम का भी क्लास चलाया जाएगा। और साथ ही साथ ठीक सोम का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तक आते आते चलाया जाएगा, हर चीज़ आपको दी जाएगी। बस बने रहिए। पहले ये था, पहले जो हमारा था इसके पहले आपको बताया गया था, लेकिन क्योंकि जैसा आपको पता है कि मैं बार बार बताता हूँ, सेमेस्टर सबका पीछे था तो दिक्कत था सबको पढ़ाई करने में, इसलिए वीडियो टाइम टू टाइम नहीं आ पाए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए और चैनल का लाभ उठाइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।